ॐ श्री रामायण के रामायण सुंदर कांड के 51 सर्ग में हनुमान जी का श्री राम के प्रभाव का वर्णन करते हुए रावण को समझाने का वर्णन है। तम समीच महाशत्वं शत्रुवान हरिशत्तमः वाक्यमर्थ बद व्यग्रस्तमुवाच दिशानुनम् अहं सुग्रीव संदेशादेह प्राप्तस्तवान्तिके राक्षसेश हरिशस्त्वं भ्राता कुशलमब्रवीत्। महाबली दशमुख रावण की ओर देखते हुए शक्तिशाली वानर शिरोमणि हनुमान ने शांत भाव से यह अर्थयुक्त बात कही कि राक्षस राज में सुग्रीव का संदेश लेकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। वानर राज सुग्रीव तुम्हारे भाई हैं, इसी नाते उन्होंने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। भ्रातु शुणु समादेशम सुग्रीवश्मात्मना धर्मात् सहितं वाक्यमेतामुत्र न क्षमम्। राजा दशरथो नाम रथ कुंजर बाजिमान पितेव बंधुर्लोकष्ण सुरेश्वर समद्युति। अब तुम अपने भाई महात्मा सुग्रीव का संदेश धर्म और अर्थयुक्त वचन जो इहलोक और परलोक में भी लाभदायक है सुनो। अभी हाल में ही दशरथ नंदन दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो पिता की भांति प्रजा के हितैषी इंद्र के समान तेजस्वी तथा रथ हाथी घोड़े आदि से संपन्न थे। ज्येष्ठतस्य महाबाहु पुत्रः प्रियतरा प्रभु पितुर्निर्देशान्निष्क्रान्तो प्रविष्टो दण्डकावनं। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्या रामो नाम महातेजा धर्म्यं पंथानमाश्रितः। उनके परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र महातेजस्वी प्रभावशाली महाबाहु श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से धर्म मार्ग का आश्रय लेकर के अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में आए थे। तस भार्या जनस्थाने भ्रष्टा सीतेति विस्तृता वैदेहस्तुता राज्ञो जनकस्य महात्मना। सीता विदेह देश के राजा महात्मा जनक की पुत्री है। जनस्थान में आने पर श्री राम पत्नी सीता कहीं खो गई है। मार्ग महास्तुतां देवीं राजपुत्र शानुजा ऋषिकुमुखे मनुप्राप्त सुग्रीवेण च संगतः। राजकुमार श्री राम अपने भाई के साथ उन्हीं सीता देवी की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए और सुग्रीव से मिले। तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीतायाः परिमार्गणं सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराज्यं निवेदितुम्। सुग्रीव ने उनसे सीता को ढूंढ निकालने की प्रतिज्ञा की और श्री राम ने सुग्रीव को वानरों का राज्य दिलाने का वचन दिया। ततस्तेन मृधे हत्वा राजपुत्रेण बालिनम सुग्रीवः स्थापितो राज्ये हर्यक्षाणां गणेश्वरः। इसके बाद राजकुमार श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर स्थापित कर दिया। इस समय सुग्रीव वानरों और भालुओं के समुदाय के स्वामी हैं। त्वया विज्ञात पूर्वश्च बाली वानर पुंगवः सतेन नेता संख्ये सरेणैकेन वानरः। वानरराज बाली को तो तुम पहले से ही जानते हो। उस वानर वीर को युद्धभूमि में श्री राम ने एक ही बाण से मार गिराया था। सा सीता मार्गणे व्यग्रः सुग्रीवः सत्यसंग्रह हरिं संप्रेषयामासो दिशः सर्वा हरीश्वरौ। तां हरिणां सहस्राणि शतानि न्यूतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते यदश्चोपरि चाम्बरे। अब शत प्रतिज्ञ सुग्रीव सीता को खोज निकालने के लिए व्यग्र हो उठे हैं। उन वानर राज ने समस्त दिशाओं में वानरों को भेजा है। इसमें सैकड़ों हजारों लाखों वानर संपूर्ण दिशाओं तथा आकाश और पाताल में भी सीता जी की खोज कर रहे हैं। बैनते समा के चित तत्रानिलोपमा असंगतया शीघ्र हरिवीरा महाबला। उन वानर वीरों में से कोई गरुण के समान वेगवान है तो कोई वायु के समान, उनकी गति कहीं नहीं रुकती। वे कपि वीर शीघ्रगामी और महान बली हैं। अहम तो हनुमान नाम मारुतस्य और सहसुतः सीताया सुकृते पूतूर्णं सतिहो जनमायतम्। समुद्रं लङ्घयित्वैव त्वं दृग्क्षुर्यागतः भ्रमता च मया दृष्टा गृहे ते जनकात्मजा। मेरा नाम हनुमान है, मैं वायु देवता का और पुत्र हूँ।
सीता का पता लगाने और तुमसे मिलने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ कर तीव्र गति से यहाँ आया हूँ। घूमते घूमते तुम्हारे अंतापुर में मैंने जनक नंदिनी सीता को देखा है। तद भगवान दृष्टधर्मा तस्तपः कृत परिग्रह परधारान महाप्राज्ञो नोपरोढ़ुम तमर्हसि। अरे महामते, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानते हो। तुमने बड़े भारी तप का संग्रह किया है, अतः दूसरे की स्त्री को अपने घर में रोक रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। नहीं धर्म वृद्धेषु पायेषु कर्मसु मूलघात सज्जनते बुद्धिमंतो भवद्विधा। धर्म विरुद्ध कार्यों में बहुत से अनर्थ भरे रहते हैं, वे कर्ता का जड़ मूल से नाश कर डालते हैं। अतः तुम जैसे बुद्धिमान पुरुष ऐसे कार्यों में नहीं प्रवृत्त होते। कश्च लक्ष्मण मुक्ता नाम राम कोपानुवर्ती नाम शरणामग्रता तुम सक्तो देवासुरेष्वपि। देवताओं और असुरों में भी कौन ऐसा वीर है जो श्री रामचंद्र जी के क्रोध करने के बाद लक्ष्मण के छोड़े हुए बाणों के सामने ठहर सके। न चापि त्रिशूलोकेषु राजन विद्येते कश्चनो राघवस्व्यलीकं यः कृत्वा सुखं वाप्नुयात्। तत्र काले तं वाक्यं धर्म्यमर्थानुयायी च मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम्। इसलिए मेरी धर्म और राजन तीनों लोकों में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान श्री राम का अपराध करके सुखी रह सके। इसलिए मेरी धर्म और अर्थ के अनुकूल बात जो तीनों कालों में हितकर है मान लो, और जानकी जी को श्री रामचंद्र जी के पास लौटा दो। दृष्टा ही मया देवी लब्धम यदि दुर्लभम पुत्रम कर्म यच्छेकम निमित्तम तत्र राघवो। मैंने देवी सीता का दर्शन कर लिया, जो दुर्लभ वस्तु थी उसे यहाँ पा लिया। इसके बाद जो कार्य शेष है उसके साधन में श्री रघुनाथ जी ही निमित्त हैं। लक्ष्यते मया सीता तथा शोक परायणा गृहे आमना विजानासी पंचास्यामेव पन्नगीम। मैंने यहाँ सीता की अवस्था को लक्ष्य किया है, वे निरंतर शोक में डूबी रहती हैं। सीता तुम्हारे घर में 5 फन वाली नागिन के समान निवास करती हैं, जिन्हें तुम नहीं जानते हो। नेयम जरयितुं शक्या सासुरैरमरैरपि संस्पृष्टमत्यर्थम भुक्तमन्य बहुजिसा। जैसे अत्यंत विस्मित अन्न को खाकर कोई उसे बलपूर्वक नहीं पचा सकता, उसी प्रकार सीता जी को अपनी शक्ति से पचा लेना देवताओं असुरों के लिए भी ये संभव है। तपः संताप लब्धस्ते सोयम धर्म परिग्रह न सा नाशयितुं न्यायो आत्म प्राण परिग्रह। तुमने तपस्या का कष्ट उठाकर धर्म के फल स्वरूप जो यह ऐश्वर्य का संग्रह किया है तथा शरीर और प्राणों को चिरकाल तक धारण करने की शक्ति पास की प्राप्त की है, उसका विनाश करना उचित नहीं। अवध्यतां तपोवीर्यां भवान् समनुपश्यति आत्मना सासुरैः देवैः हेतुस्तत्राप्ययं महान्। तुम तपस्या के प्रभाव से देवताओं असुरों द्वारा जो अपनी अबद्धता देख रहे हो, उसमें भी तपस्या जनित यह धर्म ही महान कारण है। सुग्रीवो न च देवोऽयं न यक्षो न च राक्षसः मानसो राघवो राजन् सुग्रीवश्च ईश्वरः। तस्मात् प्राणपरित्राणं कथं राजन् करिष्यसि। राक्षसराज सुग्रीव और रामचंद्र जी न तो देवता है, न यक्ष है, न राक्षसी हैं। श्री रघुनाथ जी मनुष्य हैं और सुग्रीव वानरों के राजा, अतः उनके हाथ से तुम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे। न तो धर्मोपसंहारम धर्मफल संहितम तदेव फलमन्वेति धर्मनाशनो। जो पुरुष प्रबल अधर्म के फल से बंधा हुआ है उसे धर्म का फल नहीं मिलता, वह उस अधर्म में फल को ही पाता है। हाँ, यदि उस धर्म के बाद किसी प्रबल धर्म का अनुष्ठान किया गया हो तो वह पहले के अधर्म का नाशक होता है। प्राप्तम धर्म फलम तावत् भवता नात्र संशयः फलमस्यापि धर्मस्य प्रमेयो प्रतिपत्स्यते। तुमने पहले जो धर्म किया था उसका पूरा फल तो वहाँ पा लिया,
अब सीतारण रूपी धर्म का फल भी तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। जन स्थान बधम बुद्ध्वा बालिनश्च बधम तथा राम सुग्रीव सख्यम च बुद्ध्यस्वयत्मात्मनः। जन स्थान के राक्षसों का संहार, बाली का वध और श्री राम तथा सुग्रीव की मैत्री, इन तीनों कार्यों को अच्छी तरह समझ लो। इसके बाद अपने हित का विचार करो। कामम खलु अहम अपेका सभाजिरथ कुंजराम लंकाम नाशयितुं शक्तस्तथैतत्सहि केतु न निश्चयः। यद्यपि मैं अकेला ही हाथी घोड़े और रथों से समूची लंका का नाश कर सकता हूँ, फिर भी श्री रघुनाथ जी का ऐसा विचार नहीं है। उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। रामेण ही प्रतिज्ञातम हर्यक्षगण सन्निधौ उत्सादनम मित्राणाम सीतायै सुप्रदर्शिता। जिन लोगों ने सीता का तिरस्कार किया है, उन शत्रुओं का स्वयं ही संहार करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने बानरों और भालुओं के सामने प्रतिज्ञा की है। अपकुर्वन् हि रामश्व साक्षादपि पुरंदरः न सुखम प्राप्नुयादन्यः किं पुनस्त्वद्विधो जनः। भगवान श्री राम का अपराध करके साक्षात इंद्र भी सुख नहीं पा सकते, फिर तुम्हारे जैसे साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। यां सीतेत्यभिजानासि यं तिष्ठति ते गृहे कालरात्रिदितां विद्धि सर्वलंका विनाशिनीं। तदलं कालपाशेन सीता विग्रहकूपिणा स्वयं निष्कन्दवासक्तेनो क्षेममात्मनि चिन्त्यताम्। जिनको तुम सीता के नाम से जानते हो और जो इस समय तुम्हारे अंतापुर में मौजूद हैं, उन्हें संपूर्ण लंका का विनाश करने वाली काली रात्रि समझो। सीता का शरीर धारण करके तुम्हारे पास काल की फांसी आ पहुंची है, उसमें स्वयं गला फंसाना ठीक नहीं है, अतः अपने कल्याण की चिंता करो। सीताया तेजसा दग्धं राम कोऽपि प्रदीपितां दह्यमानामिमां पश्य पुरीं शाट्यप्रतोलिकां। देखो, अट्टालिकाओं और गलियों सहित यह लंकापुरी सीता जी के तेज और श्री राम की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म होने जा रही है। श्वानि मित्राणि मंत्री मंत्री च ज्ञातीन भ्रातरन् सुतान् तान् भोगान् दारान् श्रीलंकां च महाविनाशोपानयो। इन मित्रों, मंत्रियों, कुटुंबीजनों, भाइयों, पुत्रों, हितकारियों, स्त्रियों, सुभोगने के साधनों तथा समूची लंका को मौत के मुख में न झोंको। सत्यम राक्षस राजेंद्र शृणस्तु वचनम मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषता। राक्षसों के राजाधिराज में भगवान श्री राम का दास हूँ, दूत हूँ, विशेषता वानर हूँ। मेरी सच्ची बात सुनो। सर्वान् लोकान् सुसंगृत्य भूतान सचराचरान् पुनर्यो तथा सृष्टुं शक्तो रामो महायशा। देवासुर नरेन्द्रेषु यक्षरक्षोरगेषु च विद्याधरेषु नागेषु गन्धर्वेषु मृगेषु च सिद्धेषु किन्नरेन्द्रेषु पतत्रिषु च सर्वतः सर्वत्र सर्वभूतेषु सर्वकालेषु नातिशः यो रामं प्रति युध्येत विष्णुतुल्य पराक्रमम्। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों का संहार करके फिर उनके नए सिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। भगवान श्री राम श्री विष्णु के तुल्य पराक्रमी हैं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर, नाग, गंधर्व, मृग, सिद्ध, किन्नर, पक्षी एवं अन्य समस्त प्राणियों में कहीं किसी समय कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री रघुनाथ जी के साथ लोहा ले सके। सब लोकेश्वरस्ते कृत्वा विप्रियमीदृशं रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभं तव जीवितम्। संपूर्ण लोकों के अधीश्वर राज सिंह श्री राम का ऐसा महान अपराध करके तुम्हारा जीवित रहना कठिन है। देवासु दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गंधर्व विद्याधर नाग यक्षा रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्तः समरेषु सर्वे। निशाचर राज श्री रामचंद्र जी तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा यक्ष ये सब मिलकर भी युद्ध में उनके सामने नहीं टिक सकते। ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा इंद्रा महेन्द्रा सुरनायको वा
स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्यो ससौष्ठवोपेतमदीनवादिनः कपेर्न शम्या प्रतिमो प्रियं वचः दशाननः कोऽपि विवृत्य लोचनो समाधिशतस्य बधं महाकवे। चार मुखों वाले स्वयंभू ब्रह्मा, तीन नेत्रों वाले त्रिपुरनाशक रुद्र अथवा देवताओं के स्वामी महानेश्वरशाली इंद्र भी सम्रांगण में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते। वीर भाव से निर्भयता पूर्वक भाषण करने वाले महाकपि हनुमान जी की बातें बड़ी सुंदर एवं युक्त थीं, फिर भी वे रावण को अप्रिय लगी। इन्हें सुनकर अनुपम शक्तिशाली दशानन रावण ने क्रोध से आंखें तरेर कर सेवकों को उनके वध के लिए आज्ञा दी। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांड 51 सर्ग। नमः अतिद्विपञ्चाशः सर्गः। सतस्य वचनं श्रुत्वा वानरस्य आज्ञाप्यद्वदं तस्य रावणः क्रोधमूर्छितः वदे तस्य समाज्ञप्ते रावणेन्द्रात्मना निवेदितवतो दौत्यं नानुमेने विभीषणः तं रक्षोऽधिपतिं क्रुद्धं तच्च कार्यमुपस्थितं विदित्वा चिन्तयामास कार्यं कार्यविधौ स्थितः। वानर श्रोमणी महात्मा हनुमान जी का वचन सुन करके क्रोध से तमतमाए हुए रावण ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस वानर का वध कर डालो। दुरात्मा रावण ने जब उनके वध की आज्ञा दी तब भीषण भी वहीं थे। उन्होंने उस आज्ञा का अनुमोदन नहीं किया, क्योंकि हनुमान जी अपने को सुग्रीव एवं श्री राम का दूत बता चुके थे। एक और राक्षस गण रावण क्रोध से भरा हुआ था, दूसरी ओर वह दूत के वध का कार्य उपस्थित था। यह सब जानकर तो उचित कार्य के संपादन में लगे हुए विभीषण ने समयोचित कर्तव्य का निश्चय किया। निश्चितार्थस्ततः साम्नां पूज्यं शत्रुजिदग्रजम् उवाच हेतमत्यर्थं वाक्यं वाक्यविशारदः। निश्चय हो जाने पर वार्तालाप कुशल विभीषण ने पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता शत्रु विजयी रावण से शांतिपूर्वक कर वचन कहा। क्षमस्व रोषं त्यज राक्षसेन्द्रो प्रसीद मे वाक्यमिदं शृणुस्व वधं न कुर्वन्ति परावरक्या दूतस्य संतो वस्तादिपेन्द्रा। अरे राक्षस क्षमा कीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, प्रसन्न होइए और मेरी बात सुनिए। ऊंच नीच का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ राजा लोग दूत का वध नहीं करते हैं। राजन धर्म वृद्धम चा लोकवृत्तेश्च गरिहितम नौ चा सदृशम वीरो कपेरस्य प्रमापणम। वीर महाराज, इस वानर को मारना धर्म के विरुद्ध और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। आप जैसे वीर के लिए तो यह कदापि उचित नहीं है। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च राजधर्म विशारदः परावरज्ञो भूतानां त्वमेव परमार्थवितो गृह्यन्ते दियोषेण त्वादशोऽपि विचक्षणा तथा शास्त्रविपेश्चत्वं क्षम श्रमेयो हि केवलम्। आप धर्म के ज्ञाता उपकार को मानने वाले और राजधर्म के विशेषज्ञ हैं, भले बुरे का ज्ञान रखने वाले और परमार्थ के ज्ञाता हैं। यदि आप जैसे विद्वान भी रोज के वशीभूत हो जाएं, तब तो समस्त शास्त्रों का पांडित्य प्राप्त करना केवल श्रम ही होगा। तस्मात् प्रसीद शत्रुघ्न राजेन्द्र दुराशतो युक्तायुक्तं निश्चितो दूतदंडो विधीयताम्। विभीषण वचा श्रुत्वा रावणो रासेश्वरः कोपेन व्यथा विष्टो वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। न पापानां वधे पापं विद्यते शत्रुसूदना तस्मादिमं वधिष्यामि वानरं पापकारिणम्। अतः शत्रुओं का संहार करने वाले दुर्जय राक्षस राज, आप प्रसन्न होइए और उचित अनुचित का विचार करके दूत के उग्र किसी दंड का विधान कीजिए। विभीषण की बात सुन करके राक्षसों का स्वामी रावण महान कोप से भरकर उन्हें उत्तर देता हुआ बोला। हे शत्रुसूदन, पापियों का वध करने में पाप नहीं है। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस तथा राक्षसों का वध करके पाप किया है, इसलिए अवश्य ही इसका वध करूँगा। अधर्म मूलम बहुदोषे युक्तम मनार्य जुष्टम वचनम निशम्यो वाचिवाक्यम परमार्थ तत्व विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः। रावण का वचन अनेक दोषों से युक्त और पाप का मूल था। वह श्रेष्ठ पुरुषों के योग नहीं था
उसे सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने उत्तम कर्तव्य का निश्चय करने की बात कही कि प्रसीद लंकेश्वर राजसेन्द्रो धर्मार्थ तत्त्वं वचनं शृणुस्व दूतानवध्या समयेषु राजन् सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति संतः। अरे लंकेश्वर प्रसन्न होइए, राक्षस राज मेरे धर्म और अर्थ तत्व से युक्त वचन को ध्यान देकर सुनिए। हे राजन, सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं किसी समय भी वध करने योग्य नहीं होते। असंशयं शत्रुरथं प्रवृद्धा कृतं ह्यनेना प्रियं न दूतबध्यां प्रवदन्ति संतो दूतस्य दृष्टा बहु दंडा। इसमें संदेह नहीं कि यह बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि उसने वह अपराध किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। फिर भी सत्पुरुष दूत का वध करना उचित नहीं हुआ बताते हैं। दूत के लिए अन्य प्रकार के बहुत से दंड देखे गए हैं। कपैरूप्यमंगेषु कषा विघातो मौण्ड्यं था लक्षण सन्निपातः एतानि दूते प्रवदन्ति दण्डान् वदस्तु दूतस्य ननः श्रुतोस्ति कथं च धर्मार्थ विनीत बुद्धि परावर प्रत्यय निश्चितार्था भवद्विदा कोपि वसे तिष्ठेत कोपम न गच्छन्ति तत्सत्त्ववन्तः। किसी अंग को भंग या विकृत कर देना, कूड़े से पिटवाना, फिर मुड़वा देना तथा शरीर में कोई चिन्ह दाग देना, यही दंड दूत के लिए उचित बताए गए हैं। इसके लिए बदकार दंड तो मैंने कभी नहीं सुना है। आपकी बुद्धि धर्म और अर्थ की शिक्षा से युक्त है। आप ऊंच नीच का विचार करके कर्तव्य का निश्चय करने वाले हैं। आप जैसा नीतिज्ञ पुरुष कोप के अधीन कैसे हो सकता है, क्योंकि शक्तिशाली पुरुष क्रोध नहीं करते हैं। न धर्मवादे न च लोकवृत्ते न सहस्र बुद्धि गणेषु वापि विद्येते कश्चित् तव वीरतुल्यस्त्वं ह्योत्तमा सर्वसुरासुराणां। वीर धर्म की व्याख्या करने, लोकाचार का पालन करने अथवा शास्त्रीय सिद्धांत को समझने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप संपूर्ण देवताओं और असुरों में श्रेष्ठ हैं। पराक्रमोत्साह मनस्विनां चासुरासुराणामपि दुर्जयेनो त्वया प्रमेण सुरेन्द्र संघाजितास्तेभ्येषु नरेन्द्र। पराक्रमोत्साह से संपन्न जो मनुष्य, देवता और असुर हैं, उनके लिए भी आप पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। आप अप्रमेय शक्तिशाली हैं। आपने अनेक युद्धों में बारंबार देवेशों तथा नरेशों को पराजित किया है। इत्थं विधस्यामर दैत्य शत्रु सूरस्य वीरस्य तवाजितस्व कुर्वन्ति वीरा मनसाप्यलीकं प्राणैव मुक्ता न तु वो पुराते। देवताओं और दैत्यों से भी शत्रुता रखने वाले ऐसे आप अपराजित शूरवीर का पहले कभी शत्रु पक्षी वीर मन से भी पराभव नहीं कर सके हैं। जिन्होंने सिर उठाया वे तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठे। न चाप्यस्य को कपेरघाते कंचित पश्याम्यहं गुणं ते स्वयं पात्यतां दंडोयैरयं प्रेषितः कपिः। इस वानर को मारने में मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई देता। जिन्होंने इसे भेजा है उन्हीं को यह प्राण दंड दिया जाए। साधुर्वा यदि वा साधु परैरैक समर्पितः ब्रुवन् प्रार्थं परमान्न दूतो वधमर्हति अपि चास्मिन्नते नान्यं राजन् पश्यामि केचरं ये या पुनरागच्छेत परम्परं महोदय। यह भला हो या बुरा, शत्रुओं ने इसे भेजा है, अतः यह उन्हीं के स्वार्थ की बात करता है। दूत सदा पराधीन होता है अथवा वध के योग्य नहीं होता है। हे राजन, इसके मारे जाने पर मैं दूसरे किसी ऐसे आकाशचारी प्राणियों को नहीं देखता जो शत्रु के समीप से महासागर के इस पार फिर आ सके। तस्मान्नास्य बधे यत्नः कार्यः परपुरञ्जयो भवान् सेन्द्रेषु देवेषु यत्नमास्थातुमर्हति। अतः शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाराज, आपको इस दूत के वध के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आप तो इस योग्य हैं कि इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं पर चढ़ाई कर सकें। अस्मन् विनष्टे नहि भूतमन्यं पश्यामि यस्तौ नरराजपुत्रौ युद्धायुधप्रिय दुर्विनीता बुद्ध्योज्जयेद् वै भवता विरुद्धौ।
युद्ध प्रेमी महाराज, इसके नष्ट हो जाने पर मैं दूसरे किसी प्राणी को ऐसा नहीं देखता जो आपसे विरोध करने वाले उन दोनों स्वतंत्र प्रकृति के राजकुमारों को युद्ध के लिए तैयार कर सके। पराक्रमोत्साह मनस्विनां चासुरासुराणामपि दुर्जयेनो त्वया मनोनन्दन निर्नाशयितुं न युक्तम्। राक्षसों के हृदय को आनंदित करने वाले वीर, आप देवताओं और दैत्यों के लिए भी दुर्जय है। अतः पराक्रम उत्साह से भरे हुए हृदय वाले इन राक्षसों के मन में जो युद्ध करने का हौसला बढ़ा हुआ है, उसे नष्ट कर देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। हिताश्च सूराश्च समाहिताश्च कुलेषु जाताश्च महागुणेषु मनस्विनः शस्त्रवृतां वरिष्ठा कोप प्रशस्ता सुव्रताश्च योधा तदेक देशेन बलस्य तावत् केचित्तवादेशकृतोद्ययान्तु तौ राजपुत्रापगृह्य मूढ़ौ परेषु ते भावयितुं प्रभावम्। मेरी राय तो यह है कि उन विरह दुख से विकल चित्त राजकुमारों को कैद करके शत्रुओं पर आपका प्रभाव डालने, दबदबा जमाने के लिए आपकी आज्ञा से थोड़ी सी सेना के साथ कुछ ऐसे योद्धा यहाँ से यात्रा करें जो हितैषी सूरवीर सावधान अधिक गुण वाले महान कुल में उत्पन्न मनस्वी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अपने रोष और जोश के लिए प्रशंसित तथा अधिक वेतन लेकर अच्छी तरह पाले पोसे गए हों। कि निशाचराणामधिपो अनुजस्व विभीषणस्योत्तम वाक्यमिष्टं जग्राह बुद्ध्या सुरलोक शत्रु महाबलो राक्षस राज्य मुख्या। अपने छोटे भाई विभीषण के सुत्तम और प्रिय वचन को सुनकर निशाचरों के स्वामी तथा देवलोक के शत्रु महाबली राक्षसराज रावण ने बुद्धि से सोच विचार कर उसे स्वीकार कर लिया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे द्विपंचाशः सर्गः नमः।